हम कहते हैं कि आइए बैठे सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करें? तरक्की का पहिया जाम करेंगे? बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। याद रहे कि आज जो आप उद्यम मचा रहे हैं, ये उद्यम आप अपने बच्चों की जिंदगियों में मचा रहे हैं। अगर आप पहिया जाम करेंगे तो उस मुस्तकबिल का करेंगे जो आपके बच्चों का है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो अपनी फ्यूचर नस्लों को करेंगे। हमें हटाना है, हटा दें। हुकूमत की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है, आए मिलकर बैठें, बात करते हैं, मामलात को सुलझाते हैं। बात करो लेकिन बर्बाद मत करो। मुल्क को उलझाओ नहीं बल्कि सुलझाओ। मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। कप्तान ने कहा कि अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज बचाए। अब कहते हैं फौज से हमें अमेरिका बचाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिजली बिलों में 86% गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आइंदा माह 86% आवाम के बिजली बिलों में कमी होगी। वक्त के साथ बिजली का बोझ खत्म होगा। बर्बाद न करो, उलझाओ नहीं, सुलझाओ, बैठो, मुज़ाकरात करो। ये बिल्कुल गैर पार्लिमानी तर्ज अमल है। इलेक्टेड होते तो इनका ऐसा रवैया ना होता। एक तरफ अस्तैयत कर रहे हैं, आज हमारे साथियों को उठाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ कहते हैं जी मुज़ाकरात करो। क्या मुज़ाकरात ऐसे होते हैं? इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनके साथ इस किस्म के लहजे और रवैये पे कोई इरादा नहीं है मुज़ाकरात करने का। पीटीआई की मैं न मानूं की रद्द बरकरार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान ने मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत का लहजा इंतहाई गैर पार्लिमानी है। मुंतखब हुकूमत होती तो ऐसा रवैया हरगिज न अपनाती। एक जानिब गिरफ्तारियों और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। इदारों से दरख्वास्त है, न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं उनको लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अमन व अमान हमारी तरजीह है। शोहदा पैकेजेस के मामला तय पा चुके, जल्द असेंबली में पेश किए जाएंगे। बिजली बहुत महंगी है, लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे। आवाम को सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। गरीब सारिफीन के लिए मुख्तलिफ मनसूबे ला रहे हैं। हमारा कोई जाती मकसद नहीं है। हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। हम इन आईपीपीज को लगाम देना चाहते हैं। वो आईपीपीज जो हमारा खून निचोड़ रही हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि अपना और अपने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेंगे और उसके बगैर ये धरना खत्म नहीं होगा। मुआहिदा क्या था, असल में क्या है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके लिए सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। इसमें हमारा कोई मफाद नहीं है। हम बिजली की कीमत कम करना चाहते हैं इसलिए कि अब लोगों के बस में नहीं रहा। तुम मुल्क में क्या फसाद करवाना चाहते हो, इंतशार पैदा करना चाहते हो, लिहाजा हम इस मुल्क को अनारकी के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर जेन्युइन तरीके से इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए तो ये धरना फिर यहाँ नहीं रहेगा, फिर ये आगे भी बढ़ेगा, फैलेगा भी, पूरे मुल्क में जाएगा। पूरा मुल्क इसकी पुष्ट पर आकर खड़ा होगा। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे, अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। कहा, हुकूमत संजीदा है तो हमारे मुतालबात पूरे करे, कोई जाती एजेंडा नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन चाहते हैं। आईपीपीज का मामला हल न हुआ तो मुल्क भर में धरने होंगे। आईपीपीज बहुत बड़ा मसला है। अवाम का खून निचोड़ने वाली आईपीपीज को लगाम देना चाहते हैं। गैर मुल्की आईपीपीज से मुआहिदे पर नजरसानी होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का कल मरी रोड पर जलसे का ऐलान। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी के 10 मुतालबात सामने आ गए। 500 यूनिट तक के सारिफीन को बिलों में 50% रियायत देने का मुतालबा। कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा ख़त्म करने का मुतालबा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का खात्मा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी। स्टेशनरी समेत बच्चों की तालीम से मुताल्लिक आइटम्स पर टैक्स वापस लेने का भी मुतालबा। गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाने। ज़राअत और सनत पर टैक्स में 50% कमी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जालिमाना बोझ वापस लेने। मराहत याफ्ता तबके से टैक्स वसूली और सनत, तिजारत, सरमायाकारी को यकीनी बनाने के मुतालबात भी शामिल।
वफाकी वजीर दाखिला ने जमात इस्लामी के IPPs से मुतालिक मुतालबात की हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी का कहना है, धरना मुजाहिरीन के मुतालबात को दुरुस्त मानते हैं। वजीर दाखिला गैर मुल्की दौरे से हंगामी तौर पर वतन वापस पहुँच गए। मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोनिक राबता, कहा हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। जमात इस्लामी के कारकुनों की तवील धरने की तैयारियां, धरने का मकाम ग्राउंड में तब्दील। क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के मैच शुरू। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने क्रिकेट बैट से शॉट लगाकर खेलों की सरगर्मियों का इफ्तिताह किया। गौहर एजाज का IPPs मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। साबिक निगरान वफाकी वजीर ने एक्स पर बयान में कहा, 40 IPPs के खिलाफ केस में 24 करोड़ अवाम फतहयाब होंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमें इस कोशिश में कामयाब फरमाए और इंसाफ के हुसूल में हमारी मदद करे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की बतौर एड हॉक जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने इससे कबल सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बनने से माजरत की थी। तहम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के बाद एड हॉक जज बनने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को 1 साल के लिए एड हॉक जज तैनात करने की सिफारिश की थी। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की जानिब से दायर दरख्वास्त में जल्द कार्रवाई करने की इस्तदा, कहा इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को बरतरफ किया जाए। तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फाल रखने में नाकाम रहा। PTI को एक और कानूनी झटका, मुनज़्ज़म सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के डिजिटल मीडिया विंग के मामले पर आला इख्तियाराती 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई। IG इस्लामाबाद JIT के सरबराह होंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर रियासत और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम है। IPPs को बंद करना मसले का हल नहीं, नेपरा को IPPs के मामले को देखना चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, बिजली बिलों से अवाम को परेशानी का सामना है। डिस्कोस से मुतालबा है ओवर बिलिंग खत्म करें। 12-12 घंटे बिजली नहीं आती, इसके बावजूद बिल ज्यादा भेजे जा रहे हैं। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने की जरूरत है। हमें पाकिस्तान में हुक्मरानी का निजाम बदलना है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल का कहना है, मुल्क में इस वक्त IPPs बेरोजगारी और महंगाई का मसला है। नए कर्जे के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स IMF प्रोग्राम से भी बढ़ गईं। IMF से 3 साल में $7 अरब लेने के लिए हुकूमत ने टैक्सेस की इंतहा कर दी। बिजली इतनी महंगी हुई कि आवाम ही नहीं सनतकार की भी चीखें निकल गईं। रवां साल IPPs को $7 अरब 74 करोड़ की कैपेसिटी पेमेंट्स की गईं। न्यू न्यूज़ होश रुपा आदाद शुमार सामने ले आया। पाकिस्तान ने 2019 से 2024 तक IMF से सिर्फ $6 अरब वसूल किए। IPPs को 5 साल में कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर $23 अरब 38 करोड़ अदा कर दिए गए। अवाम का एक बार फिर नो मोर कैपेसिटी पेमेंट्स का मुतालिबा। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन के इलाके खान यूनिस में इस्राइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है, फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला करम में शिद्दत पसंदों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग से एक अहलकार शहीद, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला रात गए इलाका सरबंद में कायम चौकी पर किया गया। जवाबी फायरिंग पर हमला आवर फरार हो गए।
यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए का कहना है पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए कमी हो सकती है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्किल है। वज़ीर आला पंजाब से हवावे पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूशा वेंग की मुलाकात। पंजाब के डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में हवावे की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। डिजिटल मईशत में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वक्त का फिरौन फौजी तनसीबात पर हमले करवाकर मुआफ़िया मांग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मोहब्बत की पींगे बढ़ाना और मुआफ़ी के पैगामात को बानी PTI की ज़बान में NRO कहते हैं। कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली था, आज उनको दोबारा न्यूट्रल होने का कह रहे हैं। अता तारड़ पहले गलत बयानी करते हैं, बाद में सफाइयां पेश करते हैं। अमीर मकाम तो डर और खौफ की वजह से अपने इलाके में भी नहीं आ सकते। मैंडेट चोरों के पास अवामी मफाद का कोई मंसूबा नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून की जाली हुकूमत अवाम और सिक्योरिटी इदारों में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिशें कर रही है। साजिशी टोला PTI की बढ़ती मकबूलियत से खौफ ज़दा है।